सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तां हमारा, हम बुलबुलें हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आई सिद्धार्थ दास wishes you a very happy and prosperous Independence Day. This year we are celebrating 75th anniversaries of our Independence Day. Today I am going to discuss different principles and rules which I am taking it from the chapter Structure of Atom, that are Pauli's exclusion principle, Hund's rule, and Aufbau principle. So let us discuss it one after another. Number one, Pauli's exclusion principle. This was given by Wolfgang Pauli in the year 1925, and it states that two electrons in an atom cannot have the same set of all the four quantum numbers alike or same. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन का चारों क्वांटम नंबर कभी भी सिमिलर नहीं होंगे। अगर तीन क्वांटम नंबर सेम हो भी जाएं तो चौथा क्वांटम नंबर जो है उसमें वो अलग होगा। जैसे कि हम सब जानते हैं कि कोई भी दो टीम के बीच अगर मैच टाई हो जाता है तो उसमें अगर क्रिकेट खेलते हैं तो सुपर ओवर में मैच जाता है, लेकिन अल्टीमेटली डिसाइड ये होता है कि कौन विनर होगा और कौन लूजर होगा। अगर फुटबॉल या हॉकी खेलते हैं तो टाई ब्रेकर होता है, नहीं तो पेनल्टी शूट आउट में गेम जाता है, लेकिन डिसाइड हो जाता है कि विनर कौन होगा और लूजर कौन होगा। तो उसी हिसाब से अगर हम लोग कोई दो इलेक्ट्रॉन लेते हैं और उसमें तीन क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर या मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, अगर दो इलेक्ट्रॉन का सिमिलर हो भी जाए तो चौथा क्वांटम नंबर जो है, जो कि 4 नंबर क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर, वो अलग होगा ही होगा। क्योंकि मैं पहले से ही बोल चुका हूं कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। एक क्लॉकवाइज में मूव करेगा, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में मूव करेगा। एक अपवर्ड अगर जाएगा तो दूसरा डाउनवर्ड जाएगा। तो मैं आपको ये एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं। देखिए, अगर हम लोग हाइड्रोजन मॉलिक्यूल लेते हैं, उसका फार्मूला क्या है? H2, which consists of two hydrogen atom, number 1 H atom and number 2 H atom. Now both the hydrogen atom has the atomic number 1. दोनों हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है। तो 1 अगर है तो ये कौन सा सेल में जाएगा? K सेल में जाएगा दोनों का। तो K सेल में अगर गया तो उसका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो वैल्यू है स्मॉल n दोनों का कितना होगा? n इक्वल टू 1। पहला हाइड्रोजन एटम के लिए भी n इक्वल टू 1, स्मॉल n इक्वल टू, और दूसरा हाइड्रोजन एटम के लिए भी स्मॉल n इक्वल टू 1। बिकॉज जो ये एक इलेक्ट्रॉन है ये K सेल में ही घूम रहा है, दोनों हाइड्रोजन एटम का K सेल में घूम रहा है। तो इसका n वैल्यू, स्मॉल n वैल्यू जो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू है, दोनों का 1 हुआ। नेक्स्ट आया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर विच इज इंडिकेटेड बाय स्मॉल l। अब L जानने के लिए हमको कौन सा फॉर्मूला चाहिए? 0 to n - 1 मीन्स यहाँ पे n का वैल्यू कितना है? 1। 0 to 1 - 1 दोनों के लिए n वैल्यू कितना है? 1 है। इस फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए भी 1 है, सेकंड हाइड्रोजन एटम के लिए भी 1 है। तो इसका L वैल्यू जो कि है एजीमुथल क्वांटम नंबर वैल्यू 0 to 1 - 1 मतलब दोनों के लिए 0 to 1 - 1 मतलब 0, स्मॉल l इक्वल टू 0 फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए भी, सेकंड हाइड्रोजन एटम के लिए भी स्मॉल l इक्वल टू 0। मतलब यहाँ पे भी दोनों सिमिलर हो गए। अब तीसरा आया तुम्हारा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर हमको जानने के लिए उसके लिए फॉर्मूला है -l to 0 to +l। हम लोग जानते हैं कि पहले हाइड्रोजन एटम के लिए l वैल्यू कितना है? 0। सेकंड हाइड्रोजन एटम के लिए भी l वैल्यू कितना है? 0। तो -0 to 0 to +0 मतलब कितना हुआ? 0। तो इसका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो कि इंडिकेट किया जाता है स्मॉल m में, दोनों के लिए 0 है। फर्स्ट हाइड्रोजन एटम के लिए भी 0, सेकंड हाइड्रोजन एटम के लिए भी 0। अब आया स्पिन क्वांटम नंबर जो कि है चौथा क्वांटम नंबर। यहाँ पे क्या होगा कि फर्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है या अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है
तो सेकेंड इलेक्ट्रॉन वो एंटी क्लॉकवाइज में डेफिनेटली ही मूव करेगा या डाउनवर्ड मूव करेगा, या पहला इलेक्ट्रॉन को हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन, तो दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली, दूसरा हाइड्रोजन एटम के लिए जो इलेक्ट्रॉन है वो डेफिनेटली डाउनवर्ड या नेगेटिव डायरेक्शन में जाएगा। तो इसी में ही दोनों अलग हो जा रहे हैं। तो ये फर्स्ट टाइम इंडिकेट किए थे पॉली, वुल्फगैंग पॉली, दैट वाज इन द ईयर 1925। ये हो गया आपका पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देन द सेकंड वन इज योर हुन्स रूल। ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स आर टेंड टू रिमेन अनपेयर्ड in an incompletely filled orbital so that they can attain minimum energy, maximum spin multiplicity and maximum stability। ये मैं अपने हिसाब से नाम दिया हूं पान बनाने का रूल। जैसे कि हम लोग कोई पान के दुकान में जाते हैं, कोई पान खरीदते हैं, तो वहां पे क्या होता है कि अगर 5 पान हम लोग लिए तो क्या करता है, एक एक पान बना के पूरा सेपरेटली पहले एक पान बना देगा, फिर आपको देगा, फिर एक पान बना देगा, ऐसे ही देगा, या 5 पानों को एक साथ बनाता है, कभी उसमें सुपारी देता है, कभी उसमें मीठा डालता है, कभी उसमें पपीता डालता है, एक एक करके डालता है। तो यहाँ पे भी हुन्स रूल भी ऐसा ही है। यहाँ पे कैसा है, अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं किसी भी ऑर्बिटल्स में, तो पहले एक एक करके देंगे, बाद में अगर कोई बचता है तो वहां पे फिर हम लोग पेयरिंग शुरू करेंगे। वहां पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम स्टेबिलिटी लेगा, मैक्सिमम जितना मिनिमम एनर्जी रहेगा उसका मैक्सिमम स्टेबिलिटी होगा। देखो मैं आपको अभी एक एग्जांपल के थ्रू ये समझा रहा हूँ। पहला है, हम लोग अगर लेते हैं कार्बन एटम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है 6, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ 1s2 2s2 2p2। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुआ इसका 1s2 2s2 2p2। किसका, कार्बन, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। अब अगर मैं इसको सेपरेटली डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तो मैं ये जानता हूं कि s ऑर्बिटल में कोई भी स्पेस नहीं है, मतलब 1s2 और 2s2 आपका ऐसे ही रहेगा, 1s2 और 2s2 ऐसे ही रहेगा। बाकी बचा कौन सा, 2p। 2p में हम लोग जानते हैं कि 3 ठो स्पेस है, 2px 2py एंड 2pz। तो कार्बन एटम के लिए कितना ठो 2p में है, 2 ठो इलेक्ट्रॉन 2p में है। तो अभी मैं क्या करूंगा, 2px में दोनों को नहीं डालूंगा, दोनों इलेक्ट्रॉन को मैं 2px में नहीं डालूंगा। सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि 2px में एक ठो डालूंगा और 2py में दूसरा वाला को डालूंगा। समझ में आया? अब एक मैं दूसरा एग्जांपल दे रहा हूं जो कि ऑक्सीजन एटम का है। ऑक्सीजन एटम का एटॉमिक नंबर है 8। अगर हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p4। अब पहले से ही जैसे बता चुका हूं कि s ऑर्बिटल में कोई भी स्पेस नहीं है, तो इसके लिए डिस्ट्रीब्यूशन और नहीं होगा, 1s2 2s2 ऐसे ही रहेगा। अब आया तीसरा वाला 2p। 2p में हम लोग ऑक्सीजन के लिए कितना ठो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 4 ठो इलेक्ट्रॉन लिए हैं, लेकिन 2p में हम लोग का स्पेस कितना ठो है, 3 ठो है, 2px 2py और 2pz। अब यहाँ पे क्या होगा, ये चारों इलेक्ट्रॉन को तीनों स्पेस में डालना है। तो सिस्टम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा है हुन्स रूल के हिसाब से कि मैं क्या करूंगा, 2px में एक ठो, 2py में दूसरा, 2pz में तीसरा। ये गया 3 इलेक्ट्रॉन 3 स्पेस में। अब बचा कितना ठो, 4 इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, 2p में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 3 इलेक्ट्रॉन चला गया, एक 2px में, दूसरा 2py में, तीसरा 2pz में। चौथा जो इलेक्ट्रॉन है ये फिर पहले में आ जाएगा, 2px2 हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 2px2। ये होगा प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन कोई कोई क्या करते हैं, 1s2 2s2 और 2px में 2 ठो डाल देते हैं और 2py में भी 2 ठो डाल देते हैं, लेकिन 2pz को खाली रखते हैं। ये गलत है, ये रॉन्ग होगा। तो ये हो गया आपका हुन्स रूल। तीसरा आया आपका हाउ प्रिंसिपल। ये बोल रहा है, इसका स्टेटमेंट है, इलेक्ट्रॉन्स आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन्स को किस हिसाब से हम लोग अरेंज करेंगे, उसका एनर्जी लेवल के हिसाब से हम लोग इंक्रीज करेंगे। जैसे हम लोग पहले 1 क्लास पढ़ते हैं, फिर 2 क्लास पढ़ते हैं, फिर 2 क्लास पास करने के बाद 3 क्लास पढ़ते हैं, उसी हिसाब से +2 फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ऐसे ही करके जाते हैं। या कोई कोई क्या करते हो,
ऐसे ही करते हो कि डायरेक्टली प्लस 2 सेकेंड ईयर या प्लस 2 फर्स्ट ईयर पढ़ते हो, ऐसा तो नहीं है। तो सीरियली जाते हो, उसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स भी फिल्डअप होगा सीरियली। तो उसका सीरियल ऑर्डर है 1s। एस का कैपेसिटी कितना है? 2 है। तो 1s में पहले फिलअप होगा, उसके बाद 2s में फिलअप होगा, उसके बाद 2p में फिलअप होगा, उसके बाद 3s में फिलअप होगा, उसके बाद 3p में फिलअप होगा, उसके बाद 4s में फिलअप होगा, उसके बाद 3d में फिलअप होगा। इसी सीक्वेंस में ये फिलअप होता होता जाएगा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d, इसी वे में ये फिलअप करके जाएगा। अब पहले से ही जान चुके हैं हम लोग कि s का कैपेसिटी कितना ठो इलेक्ट्रॉन है? 2 ठो इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन जब फिलअप हो जाएगा तो दूसरा ऑर्बिटल को ये ट्रांसफर करेगा। p का कैपेसिटी कितना है? 6 ठो इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन जब फिलअप होगा तो ये d में जाएगा। ऐसे हिसाब से जाएंगे। तो पहले मैं आपको इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में आइडिया देता हूं। पहले हाइड्रोजन एटम, उसका एटॉमिक नंबर कितना है? 1। तो ये होगा 1s1, क्योंकि s तो फिलअप नहीं हुआ है ना। उसके बाद हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2, तो 1s2। उसके बाद आया लिथियम, ये देखिए आपका s ऑर्बिटल फिलअप हो गया, तो अभी ये जाएगा 2s को। लिथियम का एटॉमिक नंबर है 3, 1s2 2s1, 1s2 तो फिलअप हो गया, 2s1 आ गया। उसके बाद बेरिलियम का एटॉमिक नंबर है 4, तो ये होगा 1s2 2s2। अभी ये 2s भी फिलअप हो गया, अभी स्टार्ट होगा 2p। ये हो गया बोरॉन का एटॉमिक नंबर है 5, 1s2 2s2 2p1। अब आया कार्बन, 1s2 2s2 2p2। ये 2p कितना तक जाएगा? 2p का कैपेसिटी कितना है? 6 ठो इलेक्ट्रॉन, तो ये जाएगा नियम तक। तो इसी हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट होगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।